हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है वर्गीकरण यानी तत्वों का वर्गीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक, वन लाइनर मीन्स या एक लाइन में आपको बताया जाएगा फिर उसका आंसर्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ में आप प्ले लिस्ट से जाकर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का पार्ट वाइज आप कॉन्सेप्ट वाइज देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं तत्वों का वर्गीकरण के विषय में। तो तत्वों का जो है वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डोरीनर ने तत्व जो हमारा है, एलिमेंट जो हमारा है, इसका क्लासिफिकेशन जो है, तो इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले आपका रीनर ने किया था। फिर मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधी आवर्त नियम कब प्रस्तुत किए? तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधी आवर्त नियम कब प्रस्तुत किए? तो 1869 में। कब? तो 1869 में किए। ठीक दोस्तों, फिर देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है, यानी कि मेंडलीफ का ने तत्वों का वर्गीकरण संबंधी आवर्त नियम कब दिया? तो वो 1869 में दिया। ठीक, 1869 ईस्वी में। फिर देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है वो, उनकी आवर्त नियम क्या है? तो उनकी आवर्त नियम यही है कि तत्वों की, उनके आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार क्या बात कही गई है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक, तत्वों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, ये मेंडलीफ का आवर्त नियम। अगर इस तरह का देखिए क्वेश्चन इसी तरह पूछ देगा, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवर्त फलन होता है, ये आवर्त नियम किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो ये। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। ठीक, फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्रम से कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? तो आपको बता दें 9 ही वर्ग हैं। ठीक, 9 क्लास है और 7 पीरियड हैं। ठीक, फिर आवर्त सारणी की सबसे बड़ी आवर्त, तो आवर्त सारणी की सबसे बड़ी आवर्त जो है षष्ठम है। ठीक, छठा है। फिर है आपका कि आवर्त सारणी की सबसे छोटा आवर्त है, तो वो छोटा आवर्त प्रथम है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया। किसने? मोसले ने। मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। ठीक, कौन है? परमाणु संख्या है। ठीक, मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने आवर्त तथा वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने आवर्त तथा वर्ग हैं? तो क्रमशः 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। ठीक, 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। फिर हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया? तो हैलोजन तत्वों को 17 में रखा गया। ठीक, 17 भी डबल ए। ठीक, 17 इसको यह इस तरह 7A भी कह सकते हैं। हैलोजन, फिर हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक तत्व है, तो वो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। फिर हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या? तो वो फ्लोरीन है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है? तो वो फ्लोरीन है। फिर देखिए क्या है, हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? तो हैलोजन में जो है सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? तो आयोडीन का। किनका? आयोडीन का। किस हैलोजन को लाल द्रव्य भी कहा जाता है? तो वो ब्रोमीन है। ठीक, किस हैलोजन को लाल द्रव्य भी कहा जाता है? तो वो ब्रोमीन को। फिर कौन सा हैलोजन सामान्य ताप में भी पिघलती हुई अवस्था में रहती है? तो वो हमारा ब्रोमीन है।
कौन है? तो ब्रोमीन है। फिर आवर्त सारणी में क्रमशः क्षैतिज कतारों तथा उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में क्रमशः क्षैतिज कतारों एवं उदग्र कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त तथा वर्ग। क्या कहा जाता है? आवर्त तथा वर्ग। ठीक, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रोमजे ने। रोमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा कमेंट करके आप हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि अगला किस टॉपिक पे होनी चाहिए, या आपको इसमें वीडियोज़ में कैसी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हुई या और कुछ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।